नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर म्यूचुअल फंड प्लान्स की। जानेंगे इनमें क्या फर्क है, कौन सा प्लान बेहतर है और किस तरह से आप अपने निवेश से अधिक रिटर्न पा सकते हैं। निवेश प्रक्रिया और सुविधाएं। सबसे पहले बात करते हैं निवेश प्रक्रिया की। डायरेक्ट प्लान में निवेशक सीधे एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी से निवेश करता है। यहां कोई एजेंट या ब्रोकर शामिल नहीं होता। वहीं रेगुलर प्लान में निवेश एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से होता है। एएमसी की वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स ने डायरेक्ट निवेश को आज बहुत आसान बना दिया है। अब निवेशक खुद ऑनलाइन म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं बिना किसी मध्यस्थ के। खर्च, एनएवी और रिटर्न्स। एक्सपेंस रेशियो यानी खर्च अनुपात में सबसे बड़ा फर्क है। डायरेक्ट प्लान में ये कम होता है, करीब 0.5 से 1% तक, जबकि रेगुलर प्लान में 1 से 1.5% या उससे ज्यादा हो सकता है। रेगुलर प्लान में एजेंट का कमीशन जुड़ जाता है। इसका सीधा असर एनएवी और रिटर्न्स पर पड़ता है। डायरेक्ट प्लान का एनएवी और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स हमेशा ज्यादा होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट में जो पैसा खर्च से बचता है वो निवेश में लगा रहता है और समय के साथ कॉम्पाउंड होकर रिटर्न्स को बढ़ा देता है। गाइडेंस, ट्रांसपेरेंसी और नियंत्रण। डायरेक्ट प्लान में गाइडेंस नहीं मिलता, लेकिन ट्रांसपेरेंसी और कंट्रोल पूरी तरह आपके हाथ में होता है। आप खुद फंड चुनते हैं, ट्रैक करते हैं और एएमसी के पोर्टल पर सारी जानकारी देख सकते हैं। रेगुलर प्लान में एजेंट आपको सलाह देता है, परंतु कई बार सलाह उस फंड की होती है जहां उसे ज्यादा कमीशन मिलता है। इसलिए डायरेक्ट प्लान ज्यादा पारदर्शी होता है, जबकि रेगुलर प्लान में प्रोडक्ट पुश का रिस्क रहता है। चैलेंजेस और रिस्क। हर प्लान के अपने फायदे और चुनौतियां हैं। डायरेक्ट प्लान में आपको खुद रिसर्च करनी होती है, मार्केट समझना होता है और सही समय पर रीबैलेंसिंग करनी पड़ती है। अगर अनुभव नहीं है तो गलत फंड चुनने या पैनिक में बेचने की गलती हो सकती है। रेगुलर प्लान में एजेंट ये सब संभाल लेता है, लेकिन उसकी फीस और कमीशन आपके रिटर्न्स को कम कर देते हैं। कभी कभी उसकी सलाह बायस्ड भी हो सकती है। स्विचिंग और टैक्स इम्प्लीकेशंस। अगर आप रेगुलर से डायरेक्ट प्लान में बदलना चाहते हैं तो ये स्विच रिडेम्पशन और फ्रेश परचेज की तरह माना जाता है। इस पर कैपिटल गेन्स टैक्स और एग्जिट लोड लागू हो सकता है। इसलिए स्विच करने से पहले अपने टैक्स इंपैक्ट और इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन का ध्यान जरूर रखें। एनआरआई और विशेष मामले। एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस भी डायरेक्ट और रेगुलर दोनों प्लान्स में निवेश कर सकते हैं, लेकिन कुछ एएमसीज में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। एनआरआई निवेश के लिए एनआरई या एनआरओ अकाउंट लिंकिंग और प्रॉपर केवाईसी वेरिफिकेशन जरूरी होता है। हर एएमसी के नियम थोड़े अलग हो सकते हैं, इसलिए पहले कंफर्म करना जरूरी है। प्लेटफॉर्म रिकमेंडेशंस और बायस इफेक्ट्स। आजकल बहुत से ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स टॉप पिक्स या रिकमेंडेड फंड्स दिखाते हैं, लेकिन रिसर्च से यह साबित हुआ है कि इन सुझाए गए फंड से औसतन कम रिटर्न्स मिलते हैं, क्योंकि निवेशक खुद रिसर्च नहीं करते। इसलिए सिर्फ रिकमेंडेशन देखकर इन्वेस्ट करने के बजाय अपने गोल्स और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से फंड चुनना बेहतर है। सारांश तुलना तालिका। अब देखते हैं त्वरित तुलना। डायरेक्ट प्लान में कोई एजेंट नहीं, खर्च कम, रिटर्न ज्यादा, लेकिन गाइडेंस नहीं। रेगुलर प्लान में एजेंट की पूरी सहायता होती है, परंतु खर्च और कमीशन अधिक होता है। डायरेक्ट प्लान समझदार इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है, जबकि रेगुलर प्लान सुविधा चाहने वालों के लिए। तो दोस्तों, निष्कर्ष साफ है। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स की समझ है, रिसर्च करना पसंद है और लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं, तो डायरेक्ट प्लान आपके लिए सबसे बेहतर है। लेकिन अगर आप नए हैं, व्यस्त हैं या प्रोफेशनल गाइडेंस चाहते हैं, तो रेगुलर प्लान चुनना सही रहेगा। आपका चुनाव आपकी जानकारी और सुविधा पर निर्भर करता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और फाइनेंशियल टॉपिक्स के लिए जुड़े रहें।